शिवानंद जी, तुम्हारे पुत्र की कुंडली के साथ नर्मदा का योग नहीं मिलता। छोकरी के 8वें मंगल है। पंडित जी, तो फिर जिसकी कुंडली में मंगल हो ऐसा वर मेरी पुत्री के लिए खोजो। ऐसा मिले तो भी मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि विवाह होते ही थोड़े समय के अंदर नर्मदा विधवा हो जाएगी। इसे तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो फिर अपनी पुत्री को मैं जीवन भर कुंवारी रखूं? ना 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 ना, ये भी ठीक नहीं। कारण कुंवारी छोकरी जाने कब कैसा कदम उठा ले, इसका कोई भरोसा नहीं। इसे ब्याहेगा कौन? इसे ब्याहने वाला बेचारा वो अकारण मौत की शरण जाएगा। इससे अच्छा तो एक रास्ता है कि ये छोकरी ही मर जाए। ये क्या कहते हो शिवानंद जी? शिव 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 शिव। पीतांबर, तुम्हारी पुत्री तो अभाग्नि है, अभाग्नि। इसे तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, समझे ना? अभाग्नि है। तुम्हारी पुत्री तो अभाग्नि है, तुम्हारी पुत्री तो अभाग्नि है। इसे तो शादी करनी ही नहीं चाहिए पीतांबर। तुम्हारी पुत्री अभाग्नि है, तुम्हारी पुत्री अभाग्नि है। इसे तो मर जाना चाहिए, इसे तो मर जाना चाहिए पीतांबर। अभागिनी, अभागिनी, अभागिनी। इस छोकरी को मर जाना चाहिए, इस छोकरी को मर जाना चाहिए, इस छोकरी को मर जाना चाहिए। नर्मदा, मुझे क्यों रोका? इस अभागिनी को संसार में कहीं स्थान नहीं शिवानंद जी। इसलिए तू आत्महत्या कर लेगी? मर के भी स्वर्ग मिले तो क्या बुरा, मर जाने। नर्मदा, आत्महत्या करने से तो नरक में जाओगी बेटी। जो तुझे स्वर्ग जाना हो तो तुझे आत्महत्या किए बिना जाने का मैं उपाय बताऊं? यानी सदैव स्वर्ग? हाँ, माता अनुसुईया के पास जा, उनमें ये शक्ति है। माता अनुसुईया? हाँ, जिसकी शक्ति से स्वर्ग के देवता उसके आश्रम में खिंचे आते हैं, वो क्या तुझे सदैव स्वर्ग नहीं भेज सकेगी? अवश्य भेज सकेगी। शिवानंद जी, आपने आज इस अभाग्नि को आत्महत्या के पाप से बचा लिया। तेरा कल्याण हो, यही तो मैं चाहता हूं बेटी। जा, जा घर जा। स्वर्ग ढमढोल, मैं है पोलम पोल। भेद खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। माँ, माँ मैं आपकी शरण आई हूँ। माँ। क्यों नर्मदा? बेटी घबराई हो तो माँ के पास ही तो आएगी। माँ, मैं सदैव स्वर्ग में जाऊंगी। सदैव स्वर्ग में? ये तो क्या कहती है? अभी तो जवानी अंग पर खिल रही है, उसमें ये निराशा, ये उदासीनता क्यों बेटी? कारण कि सभाग्नि को संसार में कहीं भी स्थान नहीं। सप्तपदी का फेरा फिरकर स्त्री धर्म का पालन करो, इसमें ही स्त्री का स्वर्ग है नर्मदा। पर मेरे भाग्य में सौभाग्य का सुख नहीं है माँ। तू सोचती है कि स्वर्ग में सुख मिलेगा? अवश्य मिलेगा, वेद शास्त्रों में भी यही लिखा है। शिवानंद जी, मनुष्य का कर्म ही उसे स्वर्ग या नरक का अधिकारी बनाता है। मात्र उसके तप और त्याग का तेज सीधे स्वर्ग की सीढ़ी बनाता है। ये सब मेरा बहाना है। ये क्यों नहीं कहती कि इसे सदैव स्वर्ग भिजवाने की तुझ में शक्ति नहीं, महासती होने का ढोंग करती है। भगवान शंकर को यहां बुला सकती है तो कैसे स्वर्ग नहीं भेज सकती? पाखंडी। नर्मदा, जा बेटी, कुएं में अथवा नदी में जाकर आत्महत्या करके मर जा। जो तेरे भाग्य में लिखा होगा तो आत्महत्या करके भी तू स्वर्ग जा सकेगी। सुनती हो
हो माता, मेरी ऐसी दीन दशा और आपके सतीत्व तथा शक्ति की निर्बलता पर केवल पृथ्वी नहीं, स्वर्ग भी उपहास कर रहा है। नर्मदा, ये उपहास नहीं, अहंकार की गर्जना है। तो इस अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दो और सारे विश्व को मनवा दो कि मृत्यु लोक की महासती की शक्ति स्वर्ग को भी हिला सकती है। हे मम आत्मशक्ति, जो मैंने मन, वचन और कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो इस व्रत का तेज नर्मदा के लिए स्वर्ग का मार्ग बना दे। ये क्या? इंद्रलोक क्यों डोल रहा है? देवेंद्र, महासती अनसुईया के पुण्य प्रभाव से नर्मदा सदैव स्वर्ग में आ रही है। उसी तेज शक्ति से ये इंद्रासन डोल रहा है। भगवान, नर्मदा को रोको। मनुष्य जो सदैव स्वर्ग में आ जाएंगे तो फिर आप तीनों का जो कार्य है, सर्जन, पोषण और संहार, उसका अपमान हो जाएगा। फिर यमराज को कौन पूछेगा? एक स्वर्ग का दृश्य हो गया। मृत्युलोक में वापस जा कन्या। किस आशा से अभाग्नि को स्वर्ग मिले, इसमें आपको विरोध क्यों है? पराई ज्योति से तू सत्य प्रकाश को नहीं पा सकेगी। मनुष्य कर्माधीन है, इसके बिना स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। तो फिर सारे ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई स्थान नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? तू जाके अपने तपोबल से अपना जीवन पथ संवार। तू महासती अनुसुईया की शरण जा, वो तुझे तपोबल की साधना बताएगी पुत्री। माँ, अरे नर्मदा, तू वापस आ गई? हाँ माँ, आपकी कृपा से मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नारद जी के दर्शन किए। मैं उनकी आज्ञा से ही वापस आई। मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। मैं कठोर से कठोर तपश्चर्या करूंगी। मुझे मार्ग दिखाओ माँ। स्त्री के लिए पति सेवा से अधिक कोई तपश्चर्या नहीं नर्मदा। पति मेरे भाग्य में? हाँ नर्मदा, प्रतिज्ञा कर कि कल सवेरे सूरज देव की प्रथम किरण प्रकाश में जिस पुरुष का तुझे प्रथम दर्शन हो, तेरा वही पति परमेश्वर। तो प्रतिज्ञा करती हूँ माँ कि कल उषा की किरण मुझे जिस पुरुष से मिलवाएगी, उसे ही अपने सौभाग्य का स्वामी कह के स्वीकारूंगी। सुना किरचा? हाँ, उषा की किरण कल जिस पुरुष के साथ नर्मदा का मिलन कराएगी, वही उसका पति। पर इस अभागिनी के भाग्य में पति सुख है ही कहाँ? है,
हम होने वाले पति के साथ मिलवा देंगे। कौन है ये सद्भागी जिससे ब्याह करके जागेंगे भाग? आओ बताऊं। छुपी मंत्रणा, पर नारद तो मन है, इनसे क्या छिपाओगी देवियों? सभी भगवान की माया है। उषा की पहली किरण दिखाई। वो अंधा देखो। अब नर्मदा को उस अंधे के साथ मिलवाना होगा। हाँ, गौरी व्रत के वक्त इसने कोटि के अंदर कामदेव जैसा वर मांगा था, इसलिए इस अंधे लूले लगड़े को तो स्वीकारेगी नहीं। व्रत में भंग होगा और अनुसुईया का अपना वचन भी भंग होगा। अनुसुईया हारेगी और अपनी जीत। और अगर नर्मदा ने अंधे को स्वीकारा तो भी तंग आकर छोड़ देगी। हे भोलेनाथ, हे सूर्य नारायण, मेरी मनोकामना पूरी करो। अब देखिए। नर्मदा, प्रतिज्ञा कर कि कल सवेरे सूरज देव की प्रथम किरण प्रकाश में जिस पुरुष का तुझे प्रथम दर्शन हो वही तेरा पति परमेश्वर। पति परमेश्वराय नमः। फूलमाला किस लिए? कौन हो तुम? आपके चरणों की दासी। दासी? हाँ, मेरे सौभाग्य के देव। सौभाग्य के देव? तू भी मेरी मस्करी करती है? नहीं मेरे देव, मेरी प्रतिज्ञा थी कि आज के सुप्रभात में मुझे सबसे पहले जो दिख जाए वही मेरे पति देव। मैं तेरा पति? वाह, सूर्य देव को भी मजाक के लिए मैं ही मिला। तू अभागिनी है। आज तक अभागिनी थी, आज सुहागिनी बनी हूँ। अरे मैं तो अंधा हूँ। मेरी आंखें तुम्हारी आंखें होंगी। अरे मैं दरिद्र और भिखारी हूँ। लक्ष्मी जी, कोई सुख का पूर्ण विराम नहीं। दिल की अमीरी हो तो दरिद्री नहीं होता। चलो नाथ। नर्मदा, नर्मदा, अच्छा हुआ कि तू स्वर्ग में से वापस आ गई। अरे तेरे वियोग में तारे गिन गिन के मैं दिन बिता रहा हूँ। देख तो सही, ये तेरा सुख के कांटे जैसा हो गया है। अब शकुन, ये खौरे कुत्ते के जैसा बीच में कहाँ से आया? सुखानंद, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। अभागा, तुझे मौत भी ना आई? ये मेरे पति हैं। ये तेरा पति? हाँ सुखानंद, आज मेरा व्रत था कि प्रभात में जिसके साथ मेरा प्रथम मिलन हो वही मेरा पति। चलो स्वामी। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र विक्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सानगाः ध्यानावस्थितपदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगुणा। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव।
नर्मदा का ब्याह हो गया। नारायण नारायण, धन्य भाग्य, धन्य भाग्य। तीनों महादेवियां नर्मदा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने को पधारी हैं। अखंड सौभाग्यवती? लगता है कि मृत्युलोक की देवियों से आप घबरा उठी हो। मुनिवर, मृत्युलोक की महिलाओं को हमारे सामने देवियां तो न कहो। नारायण नारायण। तुम हमारी पराजय का तमाशा देखने आए हो? यानी आप क्या मान गई हो कि आपकी पराजय हुई है? नहीं, भूलते क्यों हो कि सृष्टि के संहार करता मृत्युंजय की मैं अर्धांगिनी हूँ। अंततः हार तुम्हारी होगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी भगवान की माया है।